ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं ये स्कीज़ोफ्रेनिया के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आजकल कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है। चाहे आपको नशा छुड़ाना हो, चाहे बीमारी ठीक करनी हो, चाहे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हर एक चीज में आज के दिन में अवेयरनेस बहुत बहुत जरूरी है। तो उसी संदर्भ में आज यहाँ पर स्कीज़ोफ्रेनिया के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। स्कीज़ोफ्रेनिया एक बहुत जटिल मानसिक बीमारी है। ये समाज में 100 में से 1% लोगों को होती है और जिन लोगों को ये बीमारी हो गई, अगर वो इलाज से 2 साल के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं होते तो उनकी बीमारी का कुछ न कुछ असर उनकी लाइफ पर हमेशा के लिए रह जाता है। इस बीमारी के पीछे कुछ फैमिली हिस्ट्री है, जो कि परिवार में एक सदस्य को है तो दूसरे को भी हो सकता है, एक जनरेशन में है तो दूसरे जनरेशन में भी हो सकता है, और कुछ % ऐसे केस हैं जहां है तो इसमें मरीज का व्यवहार बदल जाता है। कुछ मरीज जो है बिल्कुल एक्यूट यानी एकदम इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं, जिनको पकड़ करके बांध करके लाना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है, इमरजेंसी केसेस। और कुछ केस जिसमें कि ऑनसेट बहुत स्लो होगा, आस्ते आस्ते, उनके बारे में परिवार वालों को पता भी नहीं चलता कि बीमारी हो रही है। बीमारी जब बढ़ जाती है 6 महीना 1 साल में, तब पता लगता है नहीं भाई इस परिवार के सदस्य में कुछ गड़बड़ है, तब वो लोग इसको डॉक्टर के पास लेके आते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या है? पहली कैटेगरी में आदमी का, मरीज का टॉक जो है, बातचीत जो है वो रेलिवेंट नहीं रहता है, इररेलिवेंट हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। उसके साथ साथ उसको साइकोटिक सिम्टम होने लगते हैं। साइकोटिक सिम्टम मतलब हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, आइडियाज ऑफ रेफरेंस, स्यूडो साइकोलॉजिकल, स्यूडो मैथोलॉजिकल, स्यूडो फिलोसॉफिकल आइडियाज, ये सब उसको आने लगते हैं। और दूसरा जो पहलू है उसमें क्या है, मरीज बहुत स्लो हो जाता है, बातचीत बहुत कम करता है, अपने आप को सोसाइटी से अलग रखने लगता है, लोगों से मिक्स नहीं होता है, पर्सनल हाइजीन का केयर नहीं करता है, पर्सनल न्यूट्रिशन का केयर नहीं करता है। तो वो जो है एक दूसरे तरह का कैटेगरी है। और उस तरह के मरीज का आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है, वो लोगों के आंख पे आंख डालकर नहीं देखते, वो जब बैठते हैं तो माथा नीचे। जो मरीज आया और ऐसे करके बैठा है और बात नहीं कर रहा है, मतलब है कि उसको कुछ ये सब गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो है बीमारी हुई ना, खर्चा करना बेकार है, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य है ही नहीं। ये बीमारी सीधी ब्रेन से होती है और इसका बहुत अच्छा इलाज आज के ज़माने में दवाइयों से है। दवाइयाँ छोड़ के, दवाई के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स पर है। ये सब मिला करके किया जाए तो इस बीमारी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। दवाइयों के बारे में मैं डिटेल नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल वो सब चीज़ है, वो डॉक्टर के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ दवाइयाँ मरीज खाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे उनको कुछ तकलीफ होती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर को जा करके बताना चाहिए कि हमारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे कांपना, बहुत ज़्यादा नींद लगना, मुंह सूखना, पेशाब का रुक जाना,
वेट बढ़ जाना, ये सब चीज़ें। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर को बताने से वो इसका भी समाधान कर सकता है या कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकता है जिसमें ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ कि दूसरी भ्रांति क्या है कि ये सब जो है इस तरह के मरीज को आप जो है कुछ नशा दे दीजिए और वो जो है ठीक रहेंगे, ऐसा होता नहीं। नशा खास करके शराब, गांजा, भांग ये सब देने से बीमारी और ज़्यादा होती है। जिसको नहीं भी है उसको भी बीमारी के लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो ये सब तो कोई इलाज नहीं है। दूसरा हो गया, एक बहुत बुरी धारणा सोसाइटी में क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। ये कोई लेना नहीं चाहता, इससे सब है और इसको साइड इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी कुछ केसेस में जो बहुत एक्साइटेड है, उन्माद में है, उनके लिए अच्छा इलाज है। ये बीमारी और शादी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस मरीज की शादी होती है, तो बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जो शादी तोड़ना चाहते हैं या कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स देना चाहते हैं। इस हालात में ज़्यादा अच्छा है कि शादी करने के पहले अगर कोई एक पार्टनर को ये बीमारी है तो वो या उसके परिवार वाले जिससे संबंध कर रहे हैं शादी का, उसको बताएं कि ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी की दवा खा के बिल्कुल ठीक रहता है। शादी के बाद में ये डाइवोर्स का प्रॉब्लम और सेपरेशन का प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज है कि बहुत लोगों की धारणा है कि शादी दे दीजिए बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत आम धारणा है सोसाइटी में, अरे यार इसका शादी दे दो ये ठीक हो जाएगा, कोई दवा की जरूरत नहीं है। ऐसा होता नहीं है। शादी इज नो सॉल्यूशन। शादी करने से मरीज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो और भी ग्रसित हो जाता है, उसकी बीमारी और गंभीर हो जाती है। इसलिए शादी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और शादी करनी है तो डिस्क्लोज करके करनी चाहिए कि इस फला आदमी को ये बीमारी है। अब आ गया सवाल, शादी होगी तो बच्चे होंगे। तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि शादी के बाद बच्चे होंगे तो उनको ये बीमारी हो सकती है कि नहीं। तो ठीक है, अगर माँ बाप में से किसी एक को ये बीमारी है